नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 3 श्रम साधना इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न 1, उत्तर लिखिए। 1. व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बनाए गए नए नियम। उत्तर: खरीद सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी। 2. संपत्ति के 2 मुख्य साधन। उत्तर: अ. सृष्टि के द्रव्य, ब. मनुष्य का शरीर श्रम। 3. समाप्त हुई 2 प्रथाएं। उत्तर: अ. गुलामी की प्रथा, ब. राज प्रथा। 4. कल्याणकारी राज्य का अर्थ। उत्तर: सब तरह के दुर्बलों को राज्य सत्ता द्वारा मदद दिया जाना। प्रश्न 2, कृति पूर्ण कीजिए। गांधी जी द्वारा शोषण तथा अशांति मिटाने के लिए बताए गए सूत्र। उत्तर: 1. पेट भरने के लिए हाथ पैर। 2. ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान देने के लिए बुद्धि। प्रश्न 3, तुलना कीजिए। बुद्धिजीवी, श्रमजीवी। 1. बौद्धिक काम करना। 1. शारीरिक श्रम करना। 2. अधिक आमदनी, प्रतिष्ठित एवं सुखमय जीवन। 2. आमदनी कम, प्रतिष्ठा नहीं, कष्टमय जीवन। प्रश्न 4, लिखिए। दान से एक कार्य बनते हैं। अस्पताल, विद्यालय। व्यापार की कला इनसे प्राप्त होती है। विद्यालयों, साथियों। प्रश्न 5, पाठ में प्रयुक्त एक प्रत्ययुक्त शब्दों को ढूंढकर लिखिए तथा उनमें से किन्हीं 4 का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर: पाठ में प्रयुक्त एक प्रत्ययुक्त शब्द प्राथमिक, प्राकृतिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, धनिक, श्रमिक, राजनीतिक। 4 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग निम्नलिखित है। 1. प्राकृतिक, हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। 2. बौद्धिक, हर एक की बौद्धिक क्षमता भिन्न भिन्न होती है। 3. सामाजिक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। 4. श्रमिक, श्रमिक की आमदनी कम होती है। प्रश्न 6, पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके विलोम शब्द भी पाठ में ही प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए। उत्तर: 1. गुलाम, बादशाह। 2. प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष।
3 समता विषमता। 4 खर्च बचत। 5 दूर पास। 6 लाभ हानि। 7 हिंसा अहिंसा। 8 देश विदेश। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति। समाज परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है, इस कथन से संबंधित अपने विचार लिखिए। उत्तर, इस संसार में हर इंसान सुख और शांतिपूर्वक जीना चाहता है, लेकिन जीवन तो उसी का सार्थक माना जाता है जिसमें परोपकार की भावना हो। सबसे बड़ा धर्म परोपकार करना है। दूसरों के हित के लिए अपने सुखों का त्याग करना भारतीय समाज व संस्कृति की पहचान है। हमारी प्रकृति परार्थ की सबसे बड़ी उदाहरण है। नदी, वृक्ष, पर्वत, सागर, वायु आदि निस्वार्थ भाव से हमें जीवन व जीवनोपयोगी घटक प्रदान कर रहे हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे साहित्यों व धार्मिक ग्रंथों में भी परोपकार की महिमा का बखान किया गया है। एक दूसरे को मदद करके ही एक विकसित समाज, परिवार व राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि जब तक एक भी व्यक्ति या परिवार पिछड़ा है तब तक राष्ट्र का विकास असंभव है। अतः यह कहना उचित होगा कि समाज परोपकारी प्रवृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। अगला प्रश्न है भाषा बिंदु। प्रश्न 1, निम्न वाक्यों में से अधोरेखांकित शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। दिए गए मुहावरे: इज्जत उतारना, हाथ फेरना, काप फूटना, तिलमिला जाना, दुम हिलाना, बोलबाला होना। 1, करामत अली होले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगा। वाक्य: करामत अली होले से लक्ष्मी पर हाथ फेरने लगा। 2, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया। वाक्य: सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। 3, क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था? वाक्य: क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? 4, सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। वाक्य: सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। 5, पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए। वाक्य: पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिलमिला उठे। प्रश्न 2, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1, गुजर बसर करना। अर्थ: जीविका चलाना। वाक्य: भीषण जल प्रलय के बाद किसी तरह पीड़ितों का गुजर बसर हो रहा है। 2,
गला फाड़ना। अर्थ शोर करना। वाक्य छोटे बच्चों को डांटने पर वे गला फाड़ने लगते हैं। 3. कलेजे में हुक उठना। अर्थ मन में वेदना उत्पन्न होना। वाक्य फुटपाथ पर बेसहारा लोगों की हालत देखकर मेरे कलेजे में हुक उठने लगी। 4. सीना तानकर खड़े रहना। अर्थ निर्भय होकर खड़े रहना। वाक्य सत्य के मार्ग में हमें सीना तानकर खड़े रहना चाहिए। 5. टांग अड़ाना। अर्थ बाधा डालना। वाक्य ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग हमेशा दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहते हैं। 6. जेब ढीली होना। अर्थ बहुत अधिक खर्च होना। वाक्य महंगाई इतनी बढ़ गई है कि छोटे से आयोजन में भी लोगों की जेब ढीली हो जाती है। 7. निजात पाना। अर्थ मुक्ति पाना। वाक्य मौका परस्त लोगों से जल्द निजात पा लेना चाहिए। 8. फूट फूट कर रोना। अर्थ जोर जोर से रोना। वाक्य माँ ने जब टीना को खिलौना खरीद कर नहीं दिया तब वह फूट फूट कर रोने लगी। 9. मन तरंगायित होना। अर्थ मन उमंग से भरना। वाक्य आसमान में लहराते तिरंगे को देखकर सेवानिवृत्त फौजी रणतेज सिंह का मन तरंगायित हो उठा। 10. मुंह लटकाना। अर्थ निराश होना। वाक्य पिताजी के डांटने पर सीमा मुंह लटकाकर बैठ गई। अगला प्रश्न है उपयोजित लेखन। निम्न शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। दिए गए शब्द मिट्टी, चांद, खरगोश, कागज। बच्चों, दिए गए शब्दों के आधार पर हम कहानी लेखन करते हैं। कहानी का शीर्षक जंगल की परी। रामपुर गांव में प्रताप नामक एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सीता और बेटे का नाम विशाल था। विशाल बहुत ही समझदार लड़का था। विशाल पढ़ाई करने के साथ ही व्यापार में अपने पिता का साथ देता था। एक दिन पिता की तबीयत ठीक न होने के कारण उसे जंगल में लकड़ी काटने जाना पड़ा। उसी जंगल में एक परी रहती थी। उसने विशाल की परीक्षा लेना उचित समझा। शाम होने को थी। विशाल काटी हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर आ गया है। कुछ लोग रास्ते में पत्थर होने की वजह से रास्ते के बगल से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। विशाल ने मन ही मन विचार किया कि वह यदि अन्य लोगों की भांति रास्ते के बगल से चला जाएगा तो आखिर यह पत्थर हटाएगा कौन, और रात के समय कोई मुसाफिर इस रास्ते से गुजरेगा तो उसे खतरा हो सकता है। उसने पत्थर को
रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। पत्थर बड़ा था, उसे आसानी से हटाना मुश्किल था। आसमान में चांद निकल आया था। विशाल अपने घर जाने से पहले किसी तरह इस पत्थर को बगल कर देना चाहता था। आखिरकार काफी समय बाद वह कामयाब हो गया। पत्थर को बगल करने के बाद उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहाँ पत्थर था। उसे लगा कि जमीन में मिट्टी के नीचे कुछ है। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहाँ एक मटका था। उसने मिट्टी खोदकर उस मटके को निकाला। जब उसने मटके का मुंह खोलकर देखा तो उसमें एक खरगोश व कागज का टुकड़ा था। विशाल ने खरगोश को पहले बाहर निकाला, फिर उसने कागज को मटके में से निकाला तो उसने देखा कि उसमें कुछ लिखा है। उसने पढ़ना शुरू किया। मैं जंगल की परी हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यह बड़ा सा पत्थर रास्ते में रखा था। तुम परीक्षा में सफल हुए। अब यह जादुई खरगोश तुम्हारा है। इस खरगोश से तुम जो भी कुछ मांगोगे वह तुम्हारे सामने फौरन पेश कर देगा। विशाल बहुत प्रसन्न हो गया। खरगोश के साथ घर लौटकर उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। जादुई खरगोश ने विशाल की गरीबी दूर कर दी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परोपकारी व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है। अगला प्रश्न है पठनीय। महात्मा गांधी के श्रम प्रतिष्ठा और अहिंसा संबंधी विचार पढ़कर चर्चा कीजिए। उत्तर, गांधी जी ने अपने जीवन में श्रम प्रतिष्ठा और अहिंसा की भावना पर विशेष बल दिया था। वे शारीरिक श्रम को महत्व देते थे। उनका मानना था कि जीवन में रोटी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता है और वह उसे कठिन परिश्रम से ही प्राप्त होती है। शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति मेहनती, ईमानदार तथा चरित्रवान होता है। गांधी जी ने अपना पूर्ण जीवन श्रम करके व अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए व्यतीत किया। अहिंसा का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना रखना। उनका कहना था कि अहिंसा कायर लोगों का तरीका नहीं है। यह तो उन वीरों का तरीका है जो हथियार का उपयोग करना जानते हैं, फिर भी शांतिपूर्ण हल तलाशते हुए मृत्यु से नहीं डरते हैं। अतः गांधी जी ने अपनी संपूर्ण जीवन श्रम करते हुए एवं अहिंसा के मार्ग पर चलकर व्यतीत किया तथा लोगों को भी श्रम करने की प्रेरणा देते हुए अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न है संभाषणीय। वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त है विषय पर चर्चा करते हुए अपना मत प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, संविधान द्वारा सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त है। वर्तमान समय में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु तथा शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में सरकार की तरफ से विद्यालयों व महाविद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों को अधिक लाभ मिल रहा है। लड़का हो या लड़की, अमीर हो या गरीब, सभी को शिक्षा व खेलकूद के एक समान अवसर प्रदान करके उनकी प्रतिभा को निखारा जाए। अगला प्रश्न है लेखनीय। मेवे फलते श्रम की डाल विषय पर अपनी लिखित अभिव्यक्ति दीजिए। उत्तर, श्रम दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक श्रम और दूसरा बौद्धिक श्रम। श्रम को सदा महत्व दिया गया है। श्रम करने वाला व्यक्ति परिश्रम करके अपना भरण पोषण करता है और शान से रहता है। जो श्रम करता है वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है। वह अपना खून पसीना एक कर मेहनत की पवित्र रोटी खाता है। मेहनत की जिंदगी ही सच्ची जिंदगी है। श्रम करने वाला व्यक्ति काम से कभी नहीं घबराता। विद्यार्थी श्रम द्वारा ही परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं। मजदूर, किसान, इंजीनियर, वैज्ञानिक, व्यापारी, खिलाड़ी आदि सबकी प्रगति में श्रम का ही हाथ होता है। हमें याद रखना चाहिए कि श्रम कभी बेकार नहीं जाता। ईमानदारी से किए गए श्रम का तुरंत लाभ भले न मिले, पर कभी न कभी उसका फल मिलकर ही रहता है। श्रम करने वाले मेवों का स्वाद चखते हैं। तो बच्चों, आज हमने श्रम साधना इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।